एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। तो व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, तो देखिए ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, प्राइम्स लगा हुआ है इसमें। तो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स माने अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। माने कोई 2 प्राइम नंबर्स का हम पेयर बनाएं और उनके बीच अगर डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस है, तो वो ट्विन प्राइम्स होते हैं। सपोज करिए कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स में आपने ले लिया इसमें, जैसे पेयर एक लें, माने प्राइम नंबर्स का पेयर कौन कौन सा हो गया, एक हो गया 3 एंड 5, 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स है दोनों, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ये जो पेयर है इसमें डिफरेंस कितना है, 5 में 3 माइनस कर दें 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम पेयर ले लें, जैसे आपका 5 एंड 7, माने ये 2 प्राइम नंबर्स हो गए, इनके भी डिफरेंस कितना है, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 का है। और देख लें 11 एंड 13, ये पेयर आपने ले लिया 11 एंड 13, तो 11 और 13 इनके बीच में, तो 13 में 11 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये पेयर है। और ऐसे भी और भी ले लें हम इसमें, जैसे 17 एंड 19 ले लिया, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। इसके बाद बीच के पेयर नहीं बनते हैं, फिर है 29 एंड 31, एक पेयर ये हो गया, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। इसके बाद है 41 एंड 43, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। फिर इसके बाद में और आगे अगर हम लेते हैं तो 59, 61, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। 59, 61 के बाद में फिर 71 एंड 73, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर है। तो ये जो पेयर्स हैं ये आपके 1 to 100 माने 1 to 100 जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनके बीच ट्विन प्राइम्स के पेयर है। माने ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, ऐसा पेयर बनाएगा जिनका डिफरेंस 2 होता है। और इसमें देखिए एक तो ये हो गया ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन, दूसरा सेकंड, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100, ये आपने राइट भी कर लिया एग्जांपल में, लेकिन फिर लिख देते हैं द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100, 50 एंड 100, इसके बिटवीन कौन कौन सा पेयर है वो आप राइट कर ले। तो एक पेयर 50 एंड 100 के बीच में, तो देखिए 50 एंड 100 के बीच में कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा, 2 पेयर्स ओनली हैं, एक है 59, 61, एक पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर क्या है, 71 एंड 73, ओनली 2 पेयर्स है। 50 एंड 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स के 2 पेयर्स हैं, एक है 59, 61 एंड 71 एंड 73। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर कोप्राइम्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स, आर कोप्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। देखिए व्हाट आर कोप्राइम्स, कोप्राइम्स क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स। अब 5 पेयर्स ऐसे बताने हैं कि जो कोप्राइम्स हो। आर कोप्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, क्या कोप्राइम्स हमेशा प्राइम नंबर ही होते हैं। इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल, तो उसमें एक एग्जांपल के द्वारा उसको क्लैरिफाई करना है। तो देखिए इसमें कोप्राइम्स डेफिनेशन आप पहले ले लें, तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
तो टू नंबर्स, कोई भी टू नंबर्स हम लेते हैं वो को प्राइम्स तब होंगे इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जब उनमें वन के अलावा और कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। केवल वन होता है कॉमन फैक्टर, ओनली दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज वन। तो अदर देन वन, वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के उसमें 5 एग्जाम्पल्स भी देना है आपको। तो एग्जाम्पल्स में आप अगर लें तो कोई भी, जैसे कि सपोज करिए कि कोई भी नंबर है आपका 3 और 5, ये टू नंबर्स ले लिए, माने टू नंबर्स आपने लिए, कौन कौन सा, 3 और 5। इसका कॉमन फैक्टर देख लें इसमें। तो अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर में 3 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, जो दोनों में फैक्टर है वो हो गया 1, ओनली 1। अब ऐसे ही कोई नंबर अगर सपोज करिए इस तरह से आपने ले लिया 8 और 11, तो 8 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 8 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए। तो 8 का कॉमन फैक्टर हो गया 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 1 और 11 होंगे। तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखें तो केवल 1 होगा कॉमन फैक्टर। और ऐसे भी और भी हम ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके। सपोज करिए कि 25 और 36, जैसे ये नंबर है आपका, 25 के जो ऑल फैक्टर्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, 1 5 25। और इसके क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। लेकिन उसे कॉमन कौन सा है, कॉमन केवल ओनली 1 है। कॉमन क्या है, केवल 1। तो इसका मतलब ये भी आपका को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, सपोज करिए कि आपका लिखा हुआ है इसमें 9 और 11, ये भी नंबर्स हो गए। और भी आप ले सकते हैं इसमें 8 और 15। तो ये जो सभी पेयर्स हैं ये किसके हैं, 3 5 25 36 9 11 8 11 8 15। इन्हीं में हर पेयर में देखें तो कॉमन फैक्टर 1 है। इसका मतलब आर को प्राइम्स, ये को प्राइम्स हो गए। 5 एग्जाम्पल देना था। तो ये फर्स्ट काम ये हो गया। सेकंड काम क्या था इसका, कहा गया आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स। क्या को प्राइम्स हमेशा प्राइम होते हैं, तो नो। को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स, आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स। जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था, क्या पुटअप किया गया था, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, तो नो, को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स, कि वो हमेशा प्राइम नहीं होते। इफ नो, तो नो आ गया इसमें। इलिस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो इसका फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया कोई भी, कि ऐसा कौन सा है जो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन को प्राइम्स है। तो इसके लिए आपने ले लिया 16 और 25। आपने क्या ले लिया, 16 और 25 ये ले लिया। तो 16 के ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 देख लें। ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 2 जा 16 और फिर 16 1 जा 16। ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 में देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा एंड 25 से डिवाइड होगा।
इन दोनों में देखा ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 लिख दिया है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 लिख दिया। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर दोनों में देख लें कॉमन कौन सा है, तो ये 1 कॉमन है आपका। कौन सा है? 1। ये जो 1 है ये कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो गया 1। तो जब कॉमन फैक्टर 1 हो गया तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर्स है। सिंस माने कॉमन फैक्टर 1 हो गया ना, तो सो 16 and 25 आर co-primes, और ये कैसे थे? 16, 25 दीज आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर थे ना, तो ये आपने एग्जांपल ले लिया, तो 16 and 25 आर co-primes। तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।